हेलो स्टूडेंट्स, साथियों, मैं सेरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज जो टॉपिक मैं आपको कवर करवाने जा रही हूँ वो है वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, क्योंकि अगर हमें हिंदुस्तान को समझना है, भारत को समझना है, इतिहास को जानना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें वैदिक पीरियड के बारे में पता हो। क्योंकि इसमें जो है कुछ ऐसी बातें हमारी समाज की छुपी हैं, ऐसी जड़ें हैं इसमें मौजूद जो आज तक जो है हमारे समाज को इफ़ेक्ट कर रही हैं। आज तक उनका जो कहेंगे कि वैल्यू अभी तक बनी हुई है। तो इसलिए ये चैप्टर जो है कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि आज एक ही वीडियो में मैं पूरा वैदिक पीरियड कवर करवाने वाली हूँ। हर एक लाइन अपने आप में इम्पॉर्टेंट होने वाली है, हर एक लाइन से अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, कोई भी लाइन आपको छोड़नी नहीं है। शॉर्ट एंड क्रिस्पी बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है वैदिक काल के ऊपर। तो इसी के साथ अब मैं इसको शुरू करूंगी, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपको पहुंचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप हासिल करते रहें। इसी के साथ मैं कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लेकिन पूरी देखने के बाद। तो चलिए शुरू हो जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, और पूरी वीडियो को हम मैं तो पढ़ाऊँगी, मैं तो रहूँगी तो आप भी इस पर बने रहना मेरे साथ। चलिए, वैदिक पीरियड। तो सबसे पहले जानते हैं वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल का समय कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक है। तो 1500 बीसी से 600 बीसी का समय जो है वो वैदिक काल कहलाता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। इस 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी का जो समय है वो अध्ययन की सुविधा के लिए हमने दो हिस्सों में विभाजित कर लिया है। पहला है ऋग्वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। तो ऋग्वैदिक पीरियड का जो समय है वो है 1500 बीसी से 1000 बीसी। कितना? 1500 बीसी से 1000 बीसी। और लेटर वैदिक पीरियड का समय है 1000 बीसी से 600 बीसी। ये दोनों ही पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, हम आज इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए जल्दी से शुरू हो जाते हैं और ऋग्वैदिक को पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड यानी ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वेद मौखिक यानी कंपोज था। कैसा था? मौखिक था, लिखा हुआ नहीं था। लिपिबद्ध यानी कंपाइल हुआ गुप्ता काल में। कब लिखा गया ऋग्वेद? ऋग्वेद जो है वो गुप्ता काल में लिखा गया। ऋग्वेद में 10 मंडल यानी अध्याय हैं। 2 से 7 मंडल पुरोहित परिवार द्वारा लिखे गए हैं। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें लंबे वक्त का वर्णन है जो एक मृत्यु के बाद उसी के परिवार के दूसरे सदस्य ने आगे लिखा होगा, ऐसा अनुमान है। ये ऐसा चलता रहा होगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए 2 से 7 मंडल जो है वो पुरोहित परिवार ने, यानी कि उनके ही परिवार के किसी अगले सदस्य ने इस तरीके से ये लिखा गया होगा। आगे देखिए, पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल में कम समय का वर्णन है, यानी कि जो समय इसमें बताया गया है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, इसलिए ये माना जाता है कि ये एक ही व्यक्ति ने लिखा होगा। किसने लिखा होगा? एक ही व्यक्ति ने लिखा होगा, ऐसा माना जाता है। हो सकता है कि ये बात पूरी तरह सही ना भी हो, लेकिन फ़िलहाल तो यही माना जाता है। जो इसमें लेटेस्ट चैप्टर है, सबसे नया जो है वो है 10वां, और ओल्डेस्ट सबसे पुराना जो है वो है दूसरा। 10वां मंडल सूक्त में बटे हैं। 10वां मंडल जो है वो सूक्त में बटे हैं और सूक्त को श्लोक में बांटा जाता है। 1024 सूक्त हैं यानी पैराग्राफ है इसमें। 1462 श्लोक हैं इसमें, ठीक है। 1462 श्लोक है। ऋग्वेद की सबसे छोटी इकाई श्लोक है। इतिहासकारों के अनुसार यह अपनी ही तरह का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसे किसी कैटेगरी में कैटेगराइज तो नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका? क्योंकि ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है कि आप उसको जिस नज़र से पढ़ेंगे वैसा ही आपको दिखाई देने लगेगा। यानी कि अगर आप इसमें कोई चिकित्सा की चीज़ देखना चाहेंगे तो बहुत सारी इसी तरह की मिलेंगी। कपड़ों के बारे में जानना चाहेंगे तो कपड़ों से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर आप नदी के बारे में जानना चाहेंगे, ज्योग्राफी के बारे में, तो उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरह से जिस नज़र से आप इसको पढ़ते हैं वैसा ही ये लगता है, इसलिए इसे किसी ख़ास कैटेगरी में नहीं रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सोसाइटी ऑफ आरवीपी, आरवीपी यानी ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक काल का समाज। तो कैसा था? एगेलिटेरियन सोसाइटी यानी समानता वाला समाज था। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों शिक्षा ले सकते थे। बहुविवाह होता था यानी पोलीगेमी चलता था उस समय। बहुपत्नी यानी पोलीगैनी और बहुपति यानी पोलीगैंड्री दोनों ही होते थे, यानी कि पुरुष भी एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे और महिलाएं भी एक से ज़्यादा शादी कर सकती थी। सती प्रथा इस समय नहीं था। पुनर्विवाह विधवा हो सकता था। पुनर्विवाह का जो है दोबारा से विवाह, यानी कि जो विधवा है वो पुनर्विवाह कर सकती है, दोबारा विवाह कर सकती थी बड़े ही आराम से, कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी। बाल विवाह नहीं होता था और इसमें इस समय स्वयंवर होता था, यानी कि अपनी मर्जी से जो है वर को चुना जाता था। नियोग वैधानिक था, लेकिन नियोग होता क्या है? नियोग का मतलब है पति की मृत्यु के बाद उसके भाई से शादी, इसे नियोग कहते हैं। लेकिन ये जो है नियोग वो गैर वैधानिक गुप्ता काल में हो गया था। गुप्ता काल से इसको गैर वैधानिक माना जाने लगा। इतिहासकारों के अनुसार 1000 BC में लोहे की खोज हो गई। कब हो गई? 1000 BC में लोहे की खोज हो गई थी, जिससे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। अब हम 1000 तक तो बाद में पहुंचेंगे, अभी 1500 पे ही रहते हैं। 1500 से 1000 BC में और क्या क्या हुआ ये जान लेते हैं। आर्यों का आगमन हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आर्यों का आगमन होता है, ये मध्य एशिया से आए थे। इनका इलाका स्वात वैली कहलाता है। अफगानिस्तान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इनका इलाका था। इस समय सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली नदी सरस्वती थी, जो बाद में घग्गर कहलाई। ठीक है, अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें भी मैंने ये बात बताई थी। सरस्वती के लिए नदीतमा शब्द का इस्तेमाल श्लोक में हुआ है, जिसका अर्थ है नदी हमारी माता है। क्या अर्थ है इसका? नदी हमारी माता है। आर्य चरवाहा तथा खाना बदोश थे। ये जो आर्य लोग थे जो मध्य एशिया से आए थे, ये कैसे थे? चरवाहा और खाना बदोश थे। ऋग्वेदिक काल में ही ये आए थे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। उनका जीवन पशुचारी था और कृषि उनका गौण व्यवसाय था। गौण मतलब सेकेंडरी, है ना। पहला काम उनका क्या था? पशुचारी करते थे वो, और सेकंड नंबर पर जो काम करते थे वो कृषि का करते थे। कृषि उनका गौण व्यवसाय था। आगे देखिए, उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। सबसे अमीर व्यक्ति वही होता जिसके पास सबसे ज़्यादा गायें होती थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जो अभी तक चल रही हैं। तो गाय का जो इम्पोर्टेंस है वो हमें ऋग्वेदिक काल से ही देखने को मिलता है। गाय को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाने लगा। गाय को लेकर जो है लोगों में लड़ाइयाँ भी होती थी कि भाई ज़्यादा गाय मेरे पास हो या मेरे पास हो, इस तरह की कोशिश करते थे लोग। और सबसे अमीर व्यक्ति वही माना जाता था जिसके पास गाय ज़्यादा होती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक कबायली समाज आगे चलकर 3 वर्गों में बंट गया था। किस में बढ़ गया? 3 वर्गों में बढ़ गया। योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन। योद्धा, पुरोहित और सामान्य जन। शूद्र वैदिक काल के अंत में आया, क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि शूद्र जो है वो बाद में आए। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। राजन जनता का राजा होता था, ना कि क्षेत्र का, क्योंकि यह स्थायी स्थान पर नहीं रहते थे। भाई कोई स्थान जगह तो नहीं थी ना, कबायली लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो ये लोगों का राजा था, ना कि किसी स्थान का। लोहे की खोज के बाद राजन ने लोहे की तलवार अपना ली। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में राजन ने सेना रखी और ताकत हासिल की तथा प्रजापति बना। ठीक है, जब लोहे का विकास हो जाता है, लोहे की वो खोज हो जाती है, तो उसके बाद जो है बहुत से परिवर्तन समाज में आते हैं, जिनके बारे में उत्तर वैदिक काल में मैं आपको और बताऊंगी। अभी फ़िलहाल देखिए, सामान्य जन कृषि कर रही थी। जब उत्तर वैदिक काल आया तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो सामान्य जन थे वो कृषि करने लग गए थे। पहला कर लगा बाली, जिसका मतलब होता है उपहार। पहला जो कर था उसका नाम था बलि। ये बलि वो वाली बलि नहीं है जो जानवरों को काट के दी जाती है, नहीं, इसका मतलब है उपहार। यह अनिवार्य नहीं था। तो जैसे कि आप जानते हैं, अनिवार्य जो है वो इच्छा से दिया जाता है, किसी पर ज़बरदस्ती ये नहीं होता है कि आपको उपहार देना ही होगा, तो उसी तरीके से ये अनिवार्य नहीं था। दूसरा कर है भाग, ये अनिवार्य था, यानी कि ये देना ही देना था।
और यह उत्पादन का कुछ भाग था जो कर के तौर पर जाता था। फिर युद्ध भी उपजाऊ ज़मीन के लिए होने लगे थे। जैसे पहले हम क्या देख रहे हैं, गाय को लेकर युद्ध हो रहे हैं। अब उत्तर वैदिक काल में जो युद्ध हो रहे थे वो ज़मीन को लेकर, उपजाऊ ज़मीन को लेकर होने लगे थे, क्योंकि कृषि का महत्व उनको समझ में आ गया था। ठीक है, अब देखिए उत्तर वैदिक काल पे हम पहुंच गए हैं। थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल का मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, अब और स्पष्ट तौर पर डिस्कस करूँगी। उत्तर वैदिक काल में यहाँ 3 वेद मिलते हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल में हमें सिर्फ एक वेद मिलता है, वो है ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में हमें 3 वेद मिलते हैं। कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब बात करें सामवेद की। साम का अर्थ है गान से। किससे है? गान से। इसमें ज़्यादातर श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। फिर है यजुर्वेद, कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यजुर्वेद कैसा ग्रंथ है? कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यज्ञ का उल्लेख है इसमें। कौन कौन से? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ। ठीक है, 3 के बारे में मैंने आपको बताया, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया राजसूय यज्ञ है ये। अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी बताया है यजुर्वेद में। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? इसमें राजा द्वारा छोड़ा गया अश्व यानी घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बेरोक टोक गुजरता था उस पर राजा का अधिकार समझा जाता था। ठीक है, और जहाँ कहीं घोड़ा रोक लिया वहाँ पर फिर ये समझा जाता था कि ये राजा को चैलेंज कर रहे हैं, और फिर लड़ाई होती थी। ठीक है, तो इस तरह था। फिर वाजपेयी यज्ञ के बारे में बात करते हैं। वाजपेयी यज्ञ क्या था? तो वाजपेयी यज्ञ का मतलब है रथ दौड़। इसमें रथ दौड़ हुआ करती थी। इसमें रथों की दौड़ के समय राजा का रथ सबसे आगे दौड़ता था। ये था वाजपेयी यज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे यज्ञ के बारे में। 2 यज्ञों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तीसरा है राजसूय यज्ञ। राजा के अभिषेक के समय किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि इस अनुष्ठानिक यज्ञ से राजा को दिव्य शक्ति मिल जाती है। और ये तो बता दिया, राजा को दिव्य शक्ति मिल जाती है, यानी कि ये दावा करना कि भाई हम जो है भगवान की तरफ से शासन कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। अयजवन यज्ञ ना करने वाले लोग होते थे, जिन्हें अयजवन कहा जाता था। अब्राह्मण होते थे वेदों को ना मानने वाले। कौन? अब्राह्मण। अदेव्यु होते थे देवताओं में श्रद्धा ना रखने वाले। अदेव्यु, देवताओं में श्रद्धा ना रखने वाले। तो ये 3 वोकैब बताई मैंने आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद, अथर्व शब्द का तात्पर्य है पवित्र जादू। क्या? पवित्र जादू। तो आप सुन के ही समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादातर जो है जादू टोने की ही बातें थी। कहाँ पर था इसका एरिया? एरिया है ईस्ट यूपी प्लस बंगाल। नॉन आर्यन ने लिखा है। अथर्ववेद किसने लिखा है? नॉन आर्यन ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे ही जो वेद हैं वो आर्यनों के नहीं हैं। अथर्ववेद जो है वो नॉन आर्यन का है। डील चार्म्स एंड स्पेल्स, जादू टोने से डील करता है। फर्स्ट टाइम मेंशन ऑफ मेडिसिन, पहली बार मेडिसिन के बारे में इसमें बताया गया है। समाज में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट उत्तर वैदिक काल में दर्ज की गई। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको बताया कि स्त्रियां भी जो है बहु विवाह कर सकती थी, है ना, तो बहुपति हो सकते थे उनके, वो एजुकेशन भी ले सकती थी, है ना। देखिए, एक से ज़्यादा शादी करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन पुरुष करते थे तो स्त्रियां भी करती थी, उस सेंस में कह रही हूँ मैं। वैसे शादी जो है वो एक ही अच्छी होती है। तो और स्त्रियां जो हैं वो एजुकेशन ले सकती थी, उनको अच्छा दर्जा था समाज में, तो इस तरह की जो है स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर जो है हम गिरावट देखते हैं स्त्रियों की समाज में उत्तर वैदिक काल में। जैसे आप देखें वैदिक काल में जो है स्त्रियां नियोग कर सकती थी, और उनका पुनर्विवाह भी जो है आसानी से हो जाता था, तो बहुत सी अच्छी बातें थी। सती प्रथा नहीं होता था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में पुत्री के जन्म को अच्छा नहीं माना गया। वर्ण भेद कर्म मूलक के स्थान पर जन्म मूलक बन गया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि वर्ण भेद जो है, वर्ण भेद कर्म मूलक के स्थान पर क्या हो गया? जन्म मूलक, यानी कि इस घर में पैदा हुआ है तो ये इसी वर्ण का होगा, ये बात हो गई। और पहले वर्ण किस पर आधार था? किस पर आधारित था? कर्म पर आधारित था, और अब हो गया ये जन्म पर आधारित। ठीक है,
आगे देखिए, ऑल द वेद्स आर बिलीव टू बी कंपोज इन वैदिक संस्कृत लैंग्वेज। ये माना जाता है कि जितने भी वेद हैं वो कंपोज हुए थे वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में। वैदिक संस्कृत लैंग्वेज, सिर्फ वैदिक नहीं, संस्कृत भी, ठीक है, वैदिक संस्कृत लैंग्वेज। एवरीवेयर हैज़ अ कॉमेंट्री विच इज़ कॉल्ड ब्रह्मणाज। हर वेद पे जो है कमेंट्री लिखी हुई होती थी, उस कमेंट्री को कहा जाता था ब्रह्मणाज, या ब्रह्म भी कहा जाता है, ब्रह्म भी कहा जाता था। इस तरीके से इनके नाम थे। हर वेद की गद्य रचना ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है, मैंने जैसे बताया उनको क्या कहते हैं, ब्रह्मणाज यानी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। आरण्यक की बात आई। आरण्यक क्या है? आरण्यक शब्द अरण्य से बना है। किससे बना है? अरण्य से बना है, जिसका अर्थ है जंगल। इसमें बताया गया है कि दुनिया छोड़कर जिंदगी जंगल में कैसे जी जाए। फिर बात करते हैं उपनिषद की। इनका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। इनमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है? 108। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि वैदिक काल के अंतिम समय के बारे में इनमें जानकारी है, ठीक है। अब बात की है इन्होंने 16 संस्कार की। इस समय 16 संस्कार हुआ करते थे। 3 जन्म से पूर्व, 12 जिंदगी में जीवन रहते हुए और 1 मृत्यु के बाद, जिसे आप जानते ही अंतिम संस्कार। यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है। अर्यानी जंगल की देवी पुस्तक जंगल में जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अर्यानी के बारे में आप सुन लीजिए। अर्यानी जो है वो जंगल की देवी थी, ठीक है। अर्यानी जंगल की देवी थी। आगे बढ़ते हैं। उपवेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, ये चिकित्सा शास्त्र है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, ये युद्ध शास्त्र से संबंधित है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, ये संगीत शास्त्र है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद, ये भवन निर्माण कला से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है महाभारत की। महाभारत भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है वैदिक काल को समझने के लिए। महर्षि व्यास ने इसकी रचना की थी। महाभारत को जय संहिता और सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। महाभारत में 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। ये पता नहीं होता ज़्यादातर बच्चों को कि कितने दिन चला था, समझते बहुत लंबा चला था जैसे टीवी सीरियलों में दिखाते हैं, लेकिन ये सिर्फ 18 दिन चला था, ठीक है। अब आगे देखिए, आरंभिक आर्य, जो आरंभिक आर्य थे उनके बारे में कुछ जानकारी है। वे संस्कृत बोलने वाले थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। वे घुड़सवारी किया करते थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रमण कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। तो गाय की बहुत इंपॉर्टेंस थी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो उसे अघन्य माना जाता था, यानी जिसका वध न किया जा सके। अष्ट अध्याय के रचनाकार पढ़िनी है। यव का मतलब होता है जो, व्रीह का मतलब है चावल। ये शब्द जो हैं इनके लिए इस्तेमाल हुए हैं वैदिक काल में। यव इस्तेमाल हुआ है जो के लिए, व्रीह इस्तेमाल हुआ है चावल के लिए। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष। अब हमारे पास एक और पक्ष आ रहा है, यानी एक आर्ग्यूमेंट आ रही है जो कि है आर्यों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये माना जाता है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने ये माना है कि आर्य मध्य एशिया से नहीं आए थे। जैसे कि बीजी तिलक ने लिखा था कि ये कहाँ से थे? आर्कटिक से। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। इंद्र ऋग्वेद में महत्वपूर्ण देवता थे। इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है, ठीक है। हर एक लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, दूसरे स्थान पर देवता थे अग्नि। पहले स्थान पर हैं इंद्र, दूसरे पे हैं अग्नि, तीसरे पे हैं वरुण। वरुण समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, और तीसरे स्थान पर थे ये, तीसरे स्थान पर देवता। सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से लिया गया है, महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अस्तो मा सदगम में ऋग्वेद से लिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण बात है।
तो यहाँ पर जो है ऋग्वेद कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।